स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप जानते हैं कि हमारी प्रीलिम्स थ्रू MCQ डिस्कशन चल रही है। मैंने आपको बताया था कि हमारा मैंडेट क्या है यहाँ पे, कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग MCQ डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे आपके MCQ बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा सेट 1 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पे फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग वायरसेस, रिगार्डिंग डिसीजेस विच हैव बीन इन न्यूज। आई होप कि आपने पिछला वाला डिस्कशन देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने बात की थी मलेरिया के बारे में, मार्बर्ग डिसीज के बारे में हम लोगों ने बात की, अलग अलग वायरसेस, अलग अलग डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो चलिए आज हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू काला आजार। काला आजार, ठीक है, काला आजार। काला आजार जिसको हम लोग ब्लैक फीवर कहते हैं, या फिर डमडम डमडम फीवर, ब्लैक फीवर, या फिर विसेरल लेशमैनियासिस कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू काला आजार, और आपको ढूंढ क्या निकालना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। तो हमेशा इसको नोट करना है। देखिए, मैं हमेशा ये एक्सरसाइज क्यों करता हूं, ताकि आप भी इस चीज को अपनी एग्जामिनेशन में फॉलो करें। जब भी आप सवाल शुरू करो, नोट करना है, इनकरेक्ट को, नॉट को एनसर्कल कर लेना है। क्यों? क्योंकि काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये एक्सरसाइज क्यों करते हो, इसमें ना 1-2 सेकंड चला जाता है, टाइम वेस्ट होता है। मैं कहता हूं टाइम वेस्ट होने दो, 1 सेकंड टाइम वेस्ट लो, जस्ट 1 सेकंड टाइम। आपने इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लिया। और मैं ये भी मानता हूं कि ऑफकोर्स जैसे 90% जो सवाल होंगे ना एग्जामिनेशन में, वो आपको मोर और लेस करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछते हैं। लेकिन वो 8 से 10% सवाल, यानी कि 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, जहां पे एक नॉट रहेगा, जहां पे इनकरेक्ट रहेगा, इज नॉट रहेगा। तो उसको नोट डाउन करना है पिन पॉइंटेडली, क्योंकि वो बहुत सिंपल सवाल होते हैं और वो सिली मिस्टेक हो जाती है। आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, केवल करेक्ट इनकरेक्ट के कारण आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, और इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। बिलीव मी, एवरीबडी गोज थ्रू इट, वी हैव गॉन थ्रू इट। सभी लोगों को काफी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसीलिए ये मैं एक्सरसाइज करता हूं कि सिली मिस्टेक्स ना हो। तो आपको यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढ निकालने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि काला अजहर इज कॉज्ड बाय अ पैरासिटिक फंगाई थ्रू वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है द ओनली ड्रग अवेलेबल अगेंस्ट काला अजहर इज मिल्टेफोसिन। मिल्टेफोसिन, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिएगा, देखते हैं कि आपका जवाब क्या रहेगा। टेक 10 सेकेंड्स सो दैट यू थिंक एंड यू आंसर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइटिक फंगाई थ्रू वाटर। और आपने बिल्कुल पढ़ा होगा विसेरियल लेशमनाइसिस के बारे में, काला अजहर के बारे में। तो ये एक एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। क्यों? अगेन इट इज कॉज्ड बाय अनदर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, डिफरेंट है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा अब यहां पे द ओनली ड्रग अवेलेबल, ये ओनली लिखा हुआ है। जब भी ये ओनली होता है ना, इसको इमीडिएटली इसके ऊपर थोड़ी सी नजर आपको डाल देनी चाहिए। लुक एट दिस एंड सी कि भैया फोकस करना है, ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व करना है और देखना है। अच्छा, ओनली दिया हुआ है, ठीक है, ओनली दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, क्या ये सही है गलत है? और मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे भी ओनली होता है, एब्सोल्युटली होता है, इस तरह की चीजें होती है, तो थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट ही होती है। और ये भी ओनली ड्रग अवेलेबल फॉर काला अजहर इज मिल्टेफोसिन, ये गलत है। ऑफ कोर्स मिल्टेफोसिन एक ड्रग जरूर है, यानी कि इसके लिए एक दवाई जरूर है, लेकिन केवल वो दवाई नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है? दोनों। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी, नॉट डी। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपको विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट ढूंढ निकालना है, तो दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and C दे आर इनकरेक्ट। तो काला अजहर, मैंने आपको बताया काला अजहर को हम लोग विसेरल लेशमनाइसिस भी कहते हैं, या फिर उसको हम लोग डमडम डिसीज कहते हैं, ब्लैक फीवर कहते हैं। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट जो ट्रांसमिट होता है एक सैंड फ्लाई से। आपको ध्यान रखना है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई। और जब भी ये बीमारी होती है ना, ये बीमारी होती है तो अजीबोगरीब सिम्टम्स निकल आते हैं। तो यहां पे आपकी
आपको फीवर हो जाती है, इररेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर आपको हो जाती है, आपका वेट लॉस हो जाता है, कभी कभी वेट गेन हो जाता है, लिवर को इंपैक्ट करता है, स्प्लीन की आपकी स्वेलिंग हो जाती है, और आपकी बॉडी के ऊपर स्पेशली अगर काला अजर एडवांस स्टेजेस में चला जाए तो आपके फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर अजीब से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, आपकी स्किन हो जाती है ब्लैकिश, आपकी स्किन हो जाती है ब्लैकिश। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मलेरिया के बाद सबसे बड़ा किलर स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज में काला अजर ही है। ठीक है, अगर इस डिसीज को ट्रीट नहीं किया गया, अगर इस डिसीज को ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो डेथ भी हो सकती है। कई कई बार तो बहुत सारे केसेस निकल आते हैं, बहुत ज्यादा डेथ रेट है बिकॉज ऑफ काला अजर। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको मेडिसिन मिलती है, काला अजर के लिए मेडिसिन है, क्योंकि ये प्रोटोजोन पैरासाइट है, उस प्रोटोजोन पैरासाइट को खत्म करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन है। जैसे अगर काला अजर हो जाए तो इमीडिएटली पहले स्टेज में, काला अजर पहले स्टेज में आपको एक इंजेक्टेबल एम्फोटेरिसिन दिया जाता है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेज तो काला अजर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडवांस स्टेज जा चुका है, एडवांस स्टेज हो चुका है, तो वहां पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग डोज मिलता है, ओरल मिल्टेफोसिन इज गिवन, ओरल मिल्टेफोसिन टैबलेट सबको दी जाती है, ओरल मिल्टेफोसिन दिया जाता है। तो जो एडवांस स्टेज का काला अजर है उसको हम लोग एंड कर सकते हैं थ्रू मिल्टेफोसिन। तो आपको ध्यान रखना है, ओनली ड्रग नहीं है, अलग अलग ट्रीटमेंट के मेथड्स अवेलेबल है। इट इज नॉट अ फंगाई, इट इज अ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। ठीक है, नोट करना है। और सबसे बड़ा किलर ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल एरियाज में मलेरिया है, मलेरिया के बाद काला अजर ये नंबर 2 पे आता है, सबसे बड़ी बीमारी। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने सुना होगा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कुछ महीने पहले ये चर्चा का विषय था, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट ढूंढ निकालने। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज कंटेजियस एंड डेडली वायरस। इट इज अ डिसीज इन पिग्स which affects both wild as well as domestic pigs। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर मोर्टेलिटी रेट कैन रीच 100%। तीसरा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज डेडली फॉर ह्यूमंस आल्सो व्हिच कैन कॉज सडन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, अब अटेम्प्ट कीजिएगा, लेट मी नो हाउ डिड यू फेयर। पहला स्टेटमेंट ASF अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज कंटेजियस एंड डेडली वायरल डिसीज। ठीक है, वायरल डिसीज है, कंटेजियस है, डेडली है और पिग्स में होता है। ये आपने न्यूज में जरूर पढ़ा होगा, पिग्स में होता है। और अगर पिग्स में होता है तो भैया ये बहुत खतरे की चीज होती है, स्पेशली फॉर डेवलप कंट्रीज। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा पोर्क कंज्यूम किया जाता है, पोर्क कंज्यूम किया जाता है। बेकन जो खाते हैं ना, बेकन, बेकन पोर्क ही तो होता है ना, तो पोर्क। तो इसीलिए इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पड़ रहा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से। ये पिग्स में होता है, तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू मोर्टेलिटी रेट कैन रीच 100%। देखिए यहां पे आपको डाउट जरूर हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज अ डेडली फॉर ह्यूमंस आल्सो व्हिच कैन कॉज सडन ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए ये काफी एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है। क्यों है भाई? अगर इतना खतरनाक होता तो मैंने खबर में सुन ही लिया होता, बिल्कुल, है ना। खबर में अगर मैंने इस गलती से इसको मिस भी कर लिया होता तो कहीं ना कहीं टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे तो देख ही लिया होता, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है। तो बहुत खतरनाक, खतरे की घंटी बजी, सुअरों से वायरस आया इस तरह की चीज है ना, एब्सोल्युटली होती है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो यू डू नो कि वो डेडली नहीं है ह्यूमंस में डेडली नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर होता तो आपको पता चल ही जाता, आप सतर्क हो जाते। नहीं है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि 3 गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा तो आपने श्योरिटी से बता दिया गलत है। पहला आपने ठीक है मुझे लग रहा है सही है, तो तीसरा पहले एलिमिनेट तो कर देंगे। मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए। अब या तो मेरा जवाब हो सकता है 1 ओनली, या तो हो सकता है 1 एंड 2। और मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगा अगर आपने ऑप्शन 1 ओनली के लिए गया। आपने अगर 1 ओनली ऑप्शन लिया होगा तो आई टोटली अंडरस्टैंड आपने क्यों लिया होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भैया मोर्टेलिटी रेट 100% कैसे हो सकती है, कि अगर बीमारी हो गई तो वो सुअर मरी जा रहा है क्या। लेकिन ये सही है, ये एब्सोल्युटली सही है, इसको नोट करना है। ये एक पिटफॉल है, इसका जवाब है 1 एंड 2। ये गलत है,
आपको 1 और 2 है, यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का मोर्टेलिटी रेट सुअरों में 100%, यानी कि अगर हो गया अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तो वो मर जाएगा। बहुत ही कंटेजियस डिसीज है, बहुत ही कंटेजियस। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक कंटेजियस वायरल डिसीज है बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन वायरस, और आपको इसकी मोर्टेलिटी पहुंच जाएगी 100% तक। याद रखना है, इट इज नॉट अ डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री जो भी कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो पोर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अभी फिलहाल ऑफ कोर्स कोई इफेक्टिव वैक्सीन इसके लिए नहीं है। और स्ट्रेन सी चीज है ये जो वायरस है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वाला जो वायरस है, ये बहुत देर तक एक्टिव रहेगा। आप जानते हो कि इसके लिए एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन होस्ट सेल के बिना भी ये बहुत देर तक एक्टिव रहता है। जैसे कि अगर ये कनेक्ट हो गया कपड़ों से, बूट्स पे, पहियों पे, दूसरे मटेरियल पे, तो ये बहुत देर तक एक्टिव रहता है, अगला होस्ट मिलने तक एक्टिव होता है। इसके अलावा क्योंकि ह्यूमंस में नहीं होता तो हम लोग को तो टेंशन लेते नहीं, है ना, कि जो भी पोर्क के इंडस्ट्री के बिजनेस में लगे हुए तो आसानी से वो वेक्टर बन जाएंगे, तो इसीलिए पोर्क में भी, पोर्क के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें भी वो सर्वाइव कर जाएगा। और सबसे बड़े वेक्टर्स हम ही बन रहे हैं, क्योंकि हमें इससे कोई खतरा नहीं है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। तो अगर ये हमारी बॉडी में है, हमें तो कोई खतरा नहीं कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देगा। लेकिन जब तक हम लोग अगर दूसरे पिग के साथ कनेक्ट में आ गए, स्पेशली जो पिगरी इंडस्ट्री में है, पिग फार्मिंग इंडस्ट्री में, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू काफी चर्चा का विषय बना हुआ, ये भी क्लियर। अगर ये आपने क्वेश्चन गलत भी किया हुआ है तो आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इससे लेकिन सीखना जरूर है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2024 के आकांक्षी है, देखिए 2023 के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर 2024 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हमारा 2024 के लिए फाउंडेशन बैच 5 शुरू हो रहा है, जल्द ही शुरू हो रहा है। 9 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो पहले होली मनाएंगे, होली के बाद क्लासेस शुरू कर देंगे, इसीलिए होली की सेल भी चल रही है। होली की सेल चल रही है हमारे ऊपर, हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे बहुत डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे राहुल लाइव होली के दौरान, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सारे कोर्सेज के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जल्द से जल्द एनरोल करें, मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है फाउंडेशन बैच, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, इवन पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप मेंटरशिप है। हर मॉड्यूल के बाद हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं, हर मॉड्यूल के बाद हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एवरीथिंग, द होल शिबैंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में, सी यू इन द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, फिर से एक बीमारी टोमेटो फीवर के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोमेटो फीवर, टमाटर बुखार, टोमेटो फीवर। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको करंट अफेयर्स में जरूर सुना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में इस चीज को आपने जरूर सुना होगा, टोमेटो फीवर को, है ना, राइट। तो टोमेटो फीवर है क्या, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इन स्टेटमेंट्स में से ढूंढ निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट ये ढूंढ निकालना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया, टोमेटो फीवर इज अ वायरल इन्फेक्शन। दूसरा है, टोमेटो फीवर emerged in India in the state of Kerala in children younger than 5 years of age. थर्ड है, टोमेटो फीवर इज कंटेजियस एंड शोज सिम्टम्स सिमिलर टू COVID-19। तो 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, और अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो ये काफी आसान सवाल हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे टोमेटो फीवर वायरस, ऑफ कोर्स टोमेटो फीवर एक वायरल इन्फेक्शन जरूर आपने पढ़ा होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, तो ये तो केरला में एमर्ज जरूर हुआ है, यहां पे आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा, सर केरला में पहला केस आया था, मैं जानता हूं। अब एक डाउट एस्पिरेंट्स का तो हो सकता है, चिल्ड्रन यंगर देन 5 years एज। अब यहां पे थोड़ा सा सोच सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा सोच सकते हो कि यार ये है कि नहीं सही, लेकिन ये सही जवाब है बिल्कुल ना, बच्चों में हो रहा है। और इसको टोमेटो फीवर क्यों कहते हैं, कि स्किन के ऊपर बुखार हो जाएगा, आपको ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, एकदम टमाटर की तरह लाल ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टोमेटो फीवर इज कंटेजियस, बिल्कुल कंटेजियस है, और
इसके सिम्टम्स कोविड-19 की तरह है, सिमिलर टू कोविड-19? यस, बिल्कुल सही जवाब है ये भी। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, जहां पे टोमेटो फीवर के बारे में जानकारी चाहिए। सारे के सारे सही है, 1, 2 एंड 3 ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, द आंसर इज डी। ठीक है, तो टोमेटो फीवर या फिर टोमेटो फ्लू जिसको कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सबसे पहले केरला में मिला था, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पे मैं दूसरे स्टेटमेंट दे दूं टोमेटो फीवर इज ओनली सीन इन केरला, आज गलत हो जाएगा, क्योंकि केरला के बाहर भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, जैसे कि उड़ीसा में कुछ केसेस आ चुके हैं, तमिलनाडु में, केरला में केसेस आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोमेटो फीवर को टोमेटो फीवर क्यों कहते हैं? एक तो यार बुखार हो जाएगा, इसके अलावा वहां पे पेनफुल रेड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं आपकी बॉडी पे, और टमाटर की तरह लाल लाल इस तरह से सूजन हो जाएगी, इस तरह सूजन हो जाएगी। और ये टोमेटो फीवर वायरस जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये कोई ऐसे कोई नया एमर्ज्ड वायरस नहीं है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑलरेडी जो वायरसेस थे, जैसे कि हैंड फुट और माउथ डिसीज की जो वायरसेस थे ना, जिनको हम लोग एंटीरो वायरसेस कहते हैं, उन्हीं में थोड़ा सा जेनेटिक बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये टोमेटो फीवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा टोमेटो फीवर में जो सिम्टम्स है दे आर वेरी सिमिलर, इट शोज सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू कोविड-19, लेकिन कोविड-19 से अलग है। ठीक है, अभी तक ऑफ कोर्स कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी इसके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो भी आपकी सिम्टम्स है, सिम्टम्स को हम लोग ट्रीट करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, तो धीरे धीरे से इस वायरस के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। दैट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ, अभी तक का स्टेटस ये है। ठीक है, कि आई होप इसको आपने सही किया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में डाल दूंगा इस सवाल को। इट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जहां पे डाउट्स जरूर आ सकते हैं, डाउट्स माइट कम। टफ में नहीं डालूंगा, मॉडरेट में, क्योंकि अगर आपने टोमेटो फीवर के बारे में पढ़ा है तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंगिया वायरस। आपने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, लैंगिया वायरस के बारे में जरूर सुना होगा, काफी चर्चा का विषय था ये कुछ महीनों पहले, लैंगिया वायरस के बारे में। अब जब भी कोई वायरस के बारे में न्यूज आती है ना, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसको नोट कर लेते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी डिटेल्स को मिस आउट कर जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वो वायरस है क्या। सबसे पहले आपको नोट क्या क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कोई वायरस है, कोई वायरल डिसीज है, उस डिसीज का नाम देखना है, वो वायरस को देखना है। वायरल डिसीज आपको पता चल गया, उस वायरस की फैमिली को देखना है कि क्या वो किसी से जुड़ा हुआ, जैसे पॉक्स फैमिली हुआ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही उसकी फैमिली को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा उसके अंदर डीएनए है कि आरएनए है, आपको ये नोट कर लेना है। आप जानते हो अगर एक वायरस है, उस वायरस में या तो डीएनए मिलेगा या तो आपको आरएनए मिलेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं मिलती है, ये आप जानते हो। तो उसके अंदर डीएनए है कि आरएनए है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। किस तरह की बीमारी फैला रहा है और उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, उस बीमारी की मोर्टेलिटी रेट कितनी, वो कितना खतरनाक है, क्या वो कंटेजियस है, क्या वो एनिमल से ह्यूमंस में आ रहा है ना, ये सारी चीज आपको नोट करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, शॉर्ट में ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जब भी एक वायरल डिसीज आता है तो उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने में तो टाइम लग ही जाता है। तो अगर वैक्सीनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग अपना नॉर्मल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि अगर भैया सिम्टम को ट्रीट करेंगे, फीवर है डोलो, है ना, फीवर कम कराओ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराओ, वायरस को हम लोग खत्म कर सकते थ्रू इम्यून सिस्टम। ये बेसिक आइडियाज आपको नोट करना है। ठीक है, तो लैंगिया वायरस, ले वी वायरस को हम लोग कहते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। काफी सिंपल से ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। अटेम्प्ट किया आपने, हाउ डिड यू फेयर? चलिए, लैंगिया वायरस इज अ न्यू जूनोटिक वायरस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। दूसरा स्टेटमेंट है, लैंगिया वायरस इज रिलेटेड टू निपा वायरस, इट इज रिलेटेड टू निपा वायरस, बोथ आर आरएनए वायरसेस। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, तो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले तो काफी आसान हो जाता है ना। ऑफ कोर्स पहला स्टेटमेंट तो सभी को पता होगा कि यस इट डिड ओरिजिनेट इन चाइना में ओरिजिनेट जरूर हुआ है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है
जहां पे लैंगिया वायरस रिलेटेड टू निपा वायरस दोनों भी आरएनए वायरसेस हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, है ना, ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इस लैंगिया वायरस के बारे में। लैंगिया वायरस और लैंगिया हेनिपा वायरस इट इज क्लियरली रिलेटेड टू निपा वायरस, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक फैमिली से आते हैं, पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली से आते हैं, पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली से आते हैं। सो लैंगिया वायरस एंड निपा वायरस एज वेल एज अनदर वायरस कॉल्ड एज हेंड्रा वायरस, इट इज दे आर ऑल कनेक्टेड, दे बिलोंग टू वन फैमिली, ठीक है। इसके अलावा लैंगिया वायरस मिला कहां पे? चाइना में मिला, ईस्टर्न चाइनीज प्रोविंसेस में मिला, राइट, शैंडोंग और हेनान प्रोविंस में इसको मिला। यहाँ पे अगेन इसके सिम्टम्स भी काफी सिमिलर थे। अगेन निपा की तरह से फीवर हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा। और अगर आप एक्सपोज होंगे एनिमल्स को, जैसे ये जूनोटिक डिसीज है, एक एनिमल से ह्यूमंस में आया और इसका कैरियर कहा जाता है कि बैट से आया, जैसे निपा भी बैट से आया कहते हैं, ये भी बैट से आया। लेकिन लैंगिया वायरस इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम सम स्मॉल मैमल्स लाइक श्रू, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग कम्युनिटी थी चाइना में, दे वर मच मोर एक्सपोज टू श्रू, ठीक है। और लैंगिया वायरस में होता क्या है? आपको फीवर हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, आपका मसल पेन शुरू हो जाता है, नॉजिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी इसके बारे में नॉलेज है, तो यहां पे ये आपके इम्यून सिस्टम को काफी वीक कर देता है। जिन जिन केसेस में यहाँ पे स्टडी हुई है वहां पे इन्होंने देखा इम्यून सिस्टम में इनकी WBC काउंट एक्चुअली डाउन थी, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ WBCs थे। और क्योंकि नया वायरस है, अभी तक हमें पता नहीं है, इसके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिम्टम्स को देखेंगे, सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इसको खत्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दैट्स द आइडिया, ठीक है। ऑलराइट, राइट, तो होपफुली यू ऑल गॉट दिस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अगेन चर्चा का विषय रहा है, आई एम क्वाइट श्योर कि थोड़ा सा आसान होगा आप सभी के लिए। मैं इसको ना जैसे दिस आई वुड अगेन पुट इट इन द मॉडरेट कैटेगरी, इसको थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी में डाल देता हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन ये मैं कहूंगा इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लंपी स्किन डिसीज के साथ, ठीक है, LSD। और ये लंपी स्किन डिसीज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, स्पेशली गुजरात एरिया में, राजस्थान एरिया में बहुत सारे बोवीन एनिमल्स में आपने देखा होगा, गायों में, गाय, भैंस एटसेट्रा, इनमें लंपी स्किन डिसीज हुआ। लंपी स्किन डिसीज मतलब स्किन के ऊपर लंप्स बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो आपके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ढूंढ निकालना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना। पहला स्टेटमेंट है लंपी स्किन इज कॉज्ड बाय लंपी स्किन डिसीज वायरस व्हिच बिलोंग्स टू पॉक्स फैमिली। दूसरा है लंपी स्किन वायरस इज अ जूनोटिक वायरस व्हिच कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस। तीसरा है इट इज कंटेजियस वेक्टर बॉर्न डिसीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज एंड सम बाइटिंग फ्लाइज। 3 स्टेटमेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा कैच करना है चीजों को आप, ठीक है, चीजों को कैच करना। पहला है लंपी स्किन वायरस इज कॉज्ड बाय लंपी स्किन डिसीज अ वायरस बिलोंगिंग टू पॉक्स फैमिली। अब ये आपको लगे कि सर पॉक्स फैमिली है या नहीं, मुझे डाउट आ रहा है, तो काफी सिंपल है। जैसे स्किन के ऊपर लम्प्स आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, वैसे ही एनिमल्स के ऊपर लंपी स्किन यानी कि लंपी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स आपको बन जाते हैं ना, लंपी स्किन बन जाती है, तो इट बिलोंग्स टू पॉक्स फैमिली, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आपको ये पता भी नहीं, चलो इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, अगर पता भी नहीं, अगर डाउट भी आ रहा है इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है लंपी स्किन वायरस इज अ जूनोटिक वायरस which can spread to humans। अब ये तो यार एब्सर्ड है, एकदम एब्सर्ड है, अटर नॉनसेंस स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स ठीक है, जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, जूनोटिक वायरस का मतलब क्या है, एनिमल्स से हम तक पहुंचे, और आप जानते हैं कि अभी तक ये हम तक आया नहीं। इट इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज, लंपी स्किन डिसीज कोई जूनोटिक डिसीज नहीं है अभी फिलहाल, इट इज ओनली एनिमल बाउंड डिसीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एनिमल्स में ही होता है। तो ये अब गलत है, पूरा गलत है, तो है ना, कंप्लीटली गलत। तो जैसे ही आप 2 को समझ जाओगे ना, 2 को गलत पकड़ दोगे, तो आपको पता है कि भैया 2 हटा दो तो आपका आंसर आपको मिल ही जाएगा, सीधे सीधे यू विल गेट द आंसर, योर आंसर इज 1 and 3, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, दिस इज द आंसर। अब इट इज कंटेजियस, यस कंटेजियस है, यानी कि एक गाय से दूसरी गाय, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड जरूर होता है। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न है, यानी कि मच्छर, एक मच्छर दूसरे मच्छर को काटे, फ्लाइज हो गए,
टिक्स हो गए, फ्लाइस हो गए, उनसे जरूर स्प्रेड होता है। ये आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना। जैसे कि लंपी स्किन डिसीज, इट कम्स फ्रॉम द पॉक्सविरिडे फैमिली, पॉक्सविरिडे फैमिली, यानी कि आपकी पॉक्स फैमिली से आता है, इन्फेक्शियस डिसीज है। अगेन इट इज नॉट अ जूनोटिक वायरस, इट इज नॉट अ जूनोटिक वायरस, क्योंकि जूनोटिक वायरस अगर होता तो आज तक हमारी भी स्किन पे लंप्स होते ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है बस। दूसरे स्टेटमेंट आपको लगेगा कि सही है ना, क्योंकि नॉर्मल मैं बताता हूं एस्पिरेंट्स का साइकी क्या होता है। अरे जानवरों में जूनोटिक डिसीज है, भैया गलत है, ये आपको समझना है। जूनोटिक वायरस, जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या है, एनिमल से मुझ में आएगा। अब मुझ में आया तो यार ह्यूमंस में तो स्प्रेड होगा, है ना। ये आपको जाना है, पहला वो एनिमल से ह्यूमंस में है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। इसके अलावा कहां से आता है, जैसे मच्छर काटे या कुछ फ्लाइज काटे या फिर टिक्स है ना, टिक्स काटे, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को काटे तो ये हो जाता है। और अगर किसी भी एनिमल को ये हो जाए तो उनको फीवर हो जाता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, आपकी नाक में से, नोज में से ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ उस जानवर को चबाने में दिक्कत होती है, जुगाली करने में दिक्कत होगी, उसकी हेल्थ खराब होगी, और ऐसे इस तरह के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। आप देख सकते हो इन जानवरों के ऊपर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर वो दूध देने वाला मिल्च एनिमल है तो दूध देना भी बंद कर देगा, दूध की जो प्रोडक्शन होगी वो भी काफी कम हो जाएगी, यानी कि इट लोअर्स द मिल्क प्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन गुजरात एंड राजस्थान। और इसके खिलाफ ऑलरेडी सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया, तो बहुत सारे कैटल को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। और अभी फिलहाल आपको ध्यान देना है, क्योंकि कंटेजियस है तो भैया ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई ना तो एक तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्वारंटीन रखना पड़ेगा, जिस जानवर को हुआ उसको अलग रखना पड़ेगा। अब आपने देखा भैया ह्यूमन क्वारंटीन कितना टफ था, ह्यूमन क्वारंटीन ना, तो जानवरों में भी अगर हुआ तो जानवरों को क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट क्वारंटीन एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कि फीवर हुआ, फीवर के लिए आप टैबलेट्स दो, इंजेक्शन दो, एटसेट्रा दो, या फिर पहले ही वैक्सीनेशन दे दो ताकि बीमारी ना हो। और अगर बहुत ही सीवियर स्टेज में है तो कलिंग भी करते हैं। कलिंग मतलब उस पर्टिकुलर जानवर को खत्म कर देते, कल कर देते, ताकि वायरस आगे स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो होपफुली आई थिंक यू गॉट LSD राइट, है ना, लंपी स्किन डिसीज जो है वो उसको आपने आसानी से सॉल्व जरूर कर लिया होगा, ठीक है। राइट, अगेन जो आपको याद होगा, मैंने आपको जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब भी आपको बताया था, अगर सवाल गलत हो जाए नो इश्यूज, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स की चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स की चीजें थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं, या फिर पढ़ भी लिया तो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा सुपरफिशियली आपने केवल हेडलाइन देख ली होगी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और कई बार थोड़े से इंफॉर्मेशन के साथ भी मैंने आपको बताया कि केवल एक स्टेटमेंट के ऊपर भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो कॉन्फिडेंस रखना है, देयर इज नो इशू, देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर कि मुझे सारे के सारे सही करने हैं या मेरे ज्यादा गलत हो रहे, इसमें नहीं गिरना है। हमारा उद्देश्य है कि आप सीखे, लर्न करें, इन चीजों से लर्न करें, मिस्टेक्स करें। जैसे मैंने आपको बताया था, द मोर वी स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस वी ब्लीड इन बैटल। इसका मतलब है पसीना बहाओ, गलतियां करो, प्रैक्टिस करो, गलती से सीखो, ताकि जब प्रीलिम्स का दिन आएगा उस दिन बहुत कम गलती करनी, ठीक है। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, ठीक है। राइट, तो चलिए यहाँ पे आज का डिस्कशन कंक्लूड करते हैं, आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से विद सेट 2। लेकिन जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू डू नो माई ID @RahulSai222 ना, मेरा सोशल मीडिया का ID यही है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, एटसेट्रा, तो जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।